जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। यह 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय दोनों देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन परिचय हमने हेडिंग लगाया है। इसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। मतलब समझेंगे, जो वासुदेव शरण अग्रवाल थे उनका जन्म कब हुआ है? 1904 में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जो जिला का नाम है मेरठ। और मेरठ जिला में एक गांव है जिसका नाम है खेड़ा। वहां पर इनका जन्म हुआ था। इतना आप लिख लेंगे। पेपर में आप ऐसे हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद अभी जीवन परिचय के बाद हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे। पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इतना आसान शब्दों में, इतना आसान भाषा में कहीं भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा गुरुजी समझ में आ गया। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास का हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। इनके माता पिता लखनऊ जिला में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ एक जिला है जो उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर रहते थे। इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। जब माँ बाप जो है लखनऊ में रहेंगे तो बेटा का जो है बचपन कहाँ बीतेगा? लखनऊ में रहेगा। तो कहने का मतलब अग्रवाल जी के पिता और माता, यानी कि माता और पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका भी बचपन कहाँ बीता? लखनऊ में ही बीता, ठीक है। आगे देखेंगे। इन्होंने बीए काशी विश्वविद्यालय से किया। कहने का मतलब जो बीए का पढ़ाई इन्होंने किया वह काशी विश्वविद्यालय से किया। यह काशी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका 3 नाम है। काशी का दूसरा नाम है बनारस और तीसरा नाम है वाराणसी, ठीक है। तो वहाँ पर बीएचयू में इन्होंने क्या किया? अपना बीए का पढ़ाई पूरा किया। फिर आगे लिखेंगे, और बाद में पीएचडी आदि की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। मतलब बीए के बाद जो पीएचडी वगैरह जितने भी डिग्री आगे किए वह कहाँ से किए? लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया, ठीक है। जितनी भी भाषाएं हमने लिखा है इन सभी भाषाओं का अध्ययन इन्होंने कहाँ किया? घर पर ही किया। आगे लिखेंगे, इनकी मृत्यु सन 1967 में हो गया, ठीक है। बड़े दुख की बात है। इनका मृत्यु कब हुआ? इनकी मृत्यु 1967 में हुआ, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं साहित्यिक परिचय। आप यहाँ हेडिंग लगाएंगे। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों पेपर में लिखना पड़ता है। वहाँ पे साहित्यिक परिचय पूछेगा पेपर में, लेकिन आपको केवल साहित्यिक परिचय नहीं लिखना है। पूरा जीवन परिचय अलग से नहीं लगाना है और साहित्यिक परिचय अलग से लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सेम वैसे लिख देंगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं। साहित्यिक परिचय हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे इसमें, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लेखक थे। आगे लिखेंगे, अग्रवाल जी प्रमुख रूप से पुरातत्व विभाग में कार्य किए। जो अग्रवाल मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इन्होंने पुरातत्व विभाग में कार्य किया। अब यह पुरातत्व विभाग क्या होता है आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे या बीए में जाएंगे आगे पढ़ेंगे आगे, तो पुरातत्व विभाग होता है जिसमें खुदाई वगैरह होता है, खनन होता है। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सोने के सिक्के, चांदी के सबूत वगैरह मिलते हैं, तो वही पुरातत्व विभाग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्होंने अपने रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। जो इनकी रचना है उसमें इन्होंने किसका प्रयोग किया? खड़ी बोली होता है उसमें प्रयोग किए हैं। इसके अलावा देशज शब्दों का भी प्रयोग किया, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नलिखित है, ठीक है बाबू लोग। आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 देखते हैं, निबंध संग्रह। इसमें लिखेंगे निबंध संग्रह होते कौन कौन है इनके। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन मेन है हमने यहाँ पर लिख दिया है। कल्पलता, कल्प वृक्ष, वाग्धारा, माता भूमि आदि। निबंध संग्रह में आप इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर आगे दूसरा पे लगाएंगे शोध। इन्होंने किस पर शोध किया? तो पाणिनि कालीन भारत, यहाँ पर लिख देंगे पाणिनि कालीन भारत, बस इतना लिख देंगे।
फिर आगे अगला हेडिंग लगाएंगे संपादन। संपादन में लिख देंगे हर्ष चरित्र, दूसरा लिखेंगे पद्मावत आदि। इस प्रकार हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। समझ में आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। ठीक है बच्चा लोग, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।